क्योंकि हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, लेकिन खुद रावण बना घूम रहा है। और हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, लेकिन खुद चाहे सूर्पणखा की तरह आचरण कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। एक पक्ष की बात बोलेंगे तो भाई यहाँ बड़ी वैमनस्यता फैल जाएगी। पता चले हम एक पक्ष को प्रसन्न करें, दूसरा पक्ष विरोध में आ जाए, गलत बात है। तो दोनों पक्षों से तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमेशा परिवार में अगर सामंजस्य रहेगा तो परिवार की और परिवार के सदस्यों की सदैव वृद्धि होती है। इसलिए केवल भगवान ने पूछा क्या पतिदेव से लड़ाई हुई है? बोले नहीं प्रभु, पतिदेव से भी झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्यों चली आई? क्या ब्रज में कोई संकट आ गया? चांदनी देखने नहीं आई? परिवार में झगड़ा नहीं हुआ? क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? एक बात और सुन लो कि ये प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक इस प्रेम में दूरी बनी रहे। जो प्रेम होता है, भगवान कह रहे हैं गोपियों से, प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक उस प्रेम में दूरियां बनी रहे, अन्यथा अति परिचयादवज्ञा। जब अति का परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर दोष दर्शन होने लगता है, प्रेम में खटाई उत्पन्न हो जाती है। अरे भगवान कहते हैं यदि मुझसे प्रेम है तो मुझसे जंगल में मिलने की क्या जरूरत? अरे मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे से कर लेते, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान कर लेते। सुबह शाम जब मैं गैया चराने जाता तो बताओ तुम मेरे दर्शन के लिए ही तो खड़ी रहती हो। अरे देवियों, श्रवणा दर्शनम ध्यायान मयि भावोनुकीर्तना ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहण। अरे देवियों, जरा लोक मर्यादा का तो ध्यान रखना था। कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। घर जाओ, घर में बैठ करके मेरा ध्यान करो। अरे कम से कम लोक लाज का तो ख्याल रखते। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। सोचने लगी हमने मोहन से इसलिए प्रेम किया था कि ये जो जीवन के 4 दिन हैं ये सहजता से निकल जाए, लेकिन गोविंद ने तो ऐसी स्थिति कर दी कि कह रहे हैं कि चली जाओ। मानो गोपियां कह रही हैं कि गोविंद कि प्रीत मोहन से की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे। मोहन से की इस भरोसे पे की।